world seems small, we can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors. हेलो एवरीवन। तो आज का वीडियो थोड़ा सा स्पेशल है। आपने बाकी के वीडियोस देखे होंगे, पर अभी है ना हमारा नया घर हमें हैंडओवर हुआ है, पोजीशन मिला है और उसी का भी हमने फर्नीचर जो वर्क है वो शुरू कर दिया है। तो फर्नीचर वर्क में मेरी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे एक चीज़ थी, वो है किचन। और किचन हम सबके दिल के बहुत करीब होता है, स्पेशली जो हम लेडीज़ है, और हमारी कुछ रिक्वायरमेंट होती है, उसी हिसाब से हमें किचन बनाना होता है। वैसे भी मेरा भी ड्रीम था, एक मेरा ड्रीम किचन बनाने का, जिसमें मेरे कुछ रिक्वायरमेंट थे जो फुलफिल होने चाहिए थे। तो अभी ये जो मेरा ड्रीम किचन है ऑलमोस्ट रेडी हो गया, ऑलमोस्ट इसीलिए बोल रही हूँ, कुछ चीजें बाकी है। सो फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो मेरा नाम है तृप्ति, और आज मैं आपको मेरा जो ड्रीम किचन है वो मैंने कैसे डिजाइन किया है और कैसे एग्जीक्यूट हुआ है उसके बारे में बताने वाली हूँ। और अगर आप भी मेरी तरह अपना ड्रीम किचन बनाने वाले हो तो आपको भी जरूर इससे हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये किचन मैंने एक ब्रांड से बनाया है। आप कोई भी ब्रांड में जा सकते हो, सबकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग ब्रांड्स मार्केट में है। 10 से 15 अच्छे ब्रांड है जो ओवरऑल इंडिया में काम करते हैं। उन्हीं में से एक ब्रांड है जिनसे मैंने ये किचन करवाया है। अभी आप बोल रहे होंगे तृप्ति आप इतना क्यों घुमा के बात कर रहे हो, डायरेक्ट ब्रांड का नाम बता दीजिए। पर मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि अभी भी मेरे जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हुए हैं, मुझे वो जो फाइनल प्रोडक्ट है वो नहीं मिला है। इसीलिए मैं अभी तक आपको इसीलिए मैं आपसे नाम वो ब्रांड का शेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अगर मेरा कुछ लॉस होता है तो मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपका भी लॉस हो। तो जब एक बार मेरी किचन फुल्ली रेडी हो जाएगी, जो भी उसमें क्लॉज आए हैं वो पूरे हो जाएंगे, तो उसके बाद मैं आपको जरूर वो ब्रांड के बारे में बताऊंगी कि मेरा कैसे मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस उनके साथ रहा है। सो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी ब्रांड में जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो। तो वहां जाने के बराबर ही ना आपको कुछ क्वेश्चंस किए जाएंगे सेल्स टीम या जो भी डिजाइनर जो भी अवेलेबल होंगे, जनरली सेल्स टीम, कि आपको कैसे किचन बनाना है। तो हमें पहले 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक तो था कलर, दूसरा था कि हैंडल्स वगैरह, मतलब कौन कौन से हैंडल लेने हैं या कैसे करना है, और थर्ड था वुड के बारे में। तो हमारी सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट होनी चाहिए और मेरी भी थी वो थी अच्छी क्वालिटी की। क्वालिटी का किचन होना चाहिए, 15-20 साल चलना चाहिए। चलिए 10 से 20 साल किचन आराम से चल जाते हैं, पर 4-5 साल बाद है ना वो जो मटेरियल है, वुड है, वो सड़ना खराब होना शुरू हो जाता है। तो वैसे नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम ब्रांड के थ्रू गए थे। और यस, जो प्रोडक्ट है, जो मटेरियल है वो बहुत ही अच्छा है, नो डाउट। तो उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। तो पहला तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि मटेरियल जो है वो अच्छी क्वालिटी का ही होना चाहिए। तो हमें ऑप्शन दिए गए थे, उनके द्वारा ही हमें बताया गया था। पहले भी हम कुछ सर्च करके वगैरह गए ही थे, तो हमें बताया गया था कि मतलब जैसे MDF बोर्ड होता है, इंजीनियरिंग वुड होता है, बहुत सारे अलग अलग वुड होते हैं। तो उसमें मैंने जो है वो HDMR में मेरा किचन बनाया है। HDMR में भी बहुत सारे ग्रेड आते हैं अलग अलग लेवल के। तो मैंने जो लिया है वो है हाई वाटर बॉइलिंग रेजिस्टेंट, ऐसे वुड को बोला जाता है। WBR वाटर बॉइलिंग रेजिस्टेंट। ऐसे मतलब कैसे होता है, अगर आप ये जो वुड है इसमें कुछ मतलब घर में सीलन हो गई, कहीं पे कुछ लीकेज हो गया, अभी किचन है तो पानी तो लगने ही वाला है, क्योंकि अभी नहीं पर 2 साल बाद कहीं पे लीकेज हो सकता है। कभी वाटर प्यूरिफायर खराब हो गया, नल खराब हो गया, या फिर सीलन ही आ गई किसी और के घर से, क्योंकि हम फ्लैट्स में रहते हैं तो कॉमन वॉल्स होते हैं, शेयर होते हैं वॉल। तो एक के घर में अगर लीकेज या कुछ तोड़ी फूड़ी होती है तो हमारे भी घर में उसमें प्रॉब्लम होता है। तो इसी वजह से है ना वो हाई बॉइलिंग रेजिस्टेंट वाला जो है, वाटर बॉइलिंग रेजिस्टेंट वाला, वो प्लाई यूज किया जाता है HDMR में। सो मैंने वही किया है। सो जो नीचे का जो बेस होता है ना, उसमें जनरली हमें वाटर बॉइलिंग रेजिस्टेंट वाला जो है HDMR में वो करना चाहिए। ऊपर हम दूसरा कोई और भी कर सकते हैं। तो ये तो फ्रेंड्स हो गया मटेरियल के बारे में। अभी एक सेकंड क्वेश्चन आता है कि हमें कलर कौन सा लेना है। तो देखिए, मेरा तो ये ड्रीम किचन था, तो मुझे किचन व्हाइट में करना था। यस, मेरा ये पूरा किचन व्हाइट है, और कुछ
कॉम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ चीजें मैंने रखी है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो व्हाइट किचन मेरा रिक्वायरमेंट था और मेरे माइंड में एकदम ही क्लियर था। तो जब भी आप किचन बनवाने के लिए जा रहे हो ना, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका कौन सा कलर है, मतलब ग्रीन हो, ब्लू हो, येलो हो, जो भी हो आपका पहले डिसाइड होना चाहिए, नहीं तो वहां पे जाके आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। थर्ड पॉइंट था कि मतलब हैंडल, तो मुझे ना हैंडललेस किचन ही चाहिए था। मेरा फिक्स था कि मुझे व्हाइट किचन और हैंडललेस चाहिए था। तो इन सब में ये तीनों पॉइंट में आपने एक चीज नोटिस की होंगी, तो मतलब सब कुछ दिखने में तो अच्छा ही है, पर इसमें क्वालिटी भी अच्छी है। मतलब कैसे है ना कि वुड के ऊपर सारा जो खेल है वो डिपेंड करता है। तो इसीलिए आप भी अपना जो किचन अगर बना रहे हो तो उसी अकॉर्डिंगली आप जो मटेरियल है वो चूज कर सकते हैं। अभी फ्रेंड्स, वुड मटेरियल कलर की तो बात हो गई है, पर अगर मैं HDMR या बॉइलिंग वाटर रेजिस्टेंट वाला वुड अगर आपको बोलूँ ना, तो उसकी कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा होती है। तो मुझे भी थोड़ी सी कॉस्ट ज्यादा ही पड़ी है इस किचन की। सस्ता नहीं गया ये किचन बिल्कुल भी, पर ठीक है, मतलब इसकी लाइफ है तो इसीलिए मैं उतना जो है वो एडजस्ट कर सकती थी। अभी फ्रेंड्स, ये तीनों पॉइंट तो हो गए, उसमें भी एक होता है कि फिनिशिंग को, तो फिनिशिंग आपको किस टाइप की चाहिए। तो मेरी जो रिक्वायरमेंट थी ना, वो मुझे था कि मतलब ऐसा हो कि थोड़ा सा मेंटेनेंस के लिए भी इजी हो जाए, ऐसे नहीं कि हम पूरा दिन किचन में ही लगे रहे। तो इसमें ना एक्रेलिक किचन आता है, ग्लॉस आता है, हाई ग्लॉस आता है, मैट फिनिशिंग आता है, एक रेगुलर भी आता है। तो मैंने जो किचन लिया है ना, वो हाई ग्लॉस में लिया है। हाई ग्लॉस का रिफ्लेक्शन जो है वो अच्छा होता है, मतलब अगर लाइट्स वगैरह आपने फॉल सीलिंग वगैरह करवाया है तो अच्छा रिफ्लेक्ट भी करता है, दिखने में भी अच्छा लगता है और सेटिस्फैक्टरी है। वही अगर आप एक्रेलिक में जाते हो तो एक्रेलिक में बहुत ही ज्यादा रिफ्लेक्शन होता है और दिखने में इतना सुंदर लगता है वो किचन। महंगा भी इनसे ऑलमोस्ट डबल ही महंगा होता है एक्रेलिक किचन, पर उसका मेंटेनेंस बहुत ज्यादा है। मतलब जितना ज्यादा रिफ्लेक्शन होगा ना, उतना अगर दाग धब्बे होंगे, ये होगा, कुछ स्क्रैचेस आ गए होंगे, क्योंकि अभी तो नहीं पर 1-2 साल में जैसे जैसे यूज करते जाएंगे, अगर मेड्स वगैरह घर में आती है तो स्क्रैच लग ही जाएंगे, या छोटे बच्चे हैं तो वो स्क्रैच जो है ना वो दूर से ही दिखने लगते हैं। इसीलिए अगर आप एक्रेलिक किचन बनवाने का सोच रहे हो तो वो चीज माइंड में रखना कि अगर उस पर कुछ स्क्रैचेस वगैरह आते हैं तो वो जल्दी से दिखेंगे। तो इसी वजह से मैं हाई ग्लॉस में गई हूँ। हाई ग्लॉस में भी बहुत ही अच्छा, मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना अच्छा रिफ्लेक्शन है इसमें, लाइट्स भी देखिए आप प्रॉपरली दिख रहे हैं। तो ये जो है हाई ग्लास जो है वो ज्यादातर प्रिफर्ड किया जाता है। फ्रेंड्स, मुझे किचन तो वाइट ही बनाना था, पर जो प्लेटफॉर्म है, बाद में सिंक है, जो अप्लायंसेस हम यूज कर रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उसी पे तो हमारा सारा फंक्शन जो है किचन का वो डिपेंड करता है। तो मैंने क्या किया है कि जो कॉर्ड्स मैंने लगाया है, मार्बल नहीं लगाया, क्योंकि जो ब्लैक प्लेटफॉर्म होता है वो हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं। तो मैं अभी तो बोर हो गई थी, क्योंकि ये थोड़ा सा व्हाइट वाला फैंसी भी लगता है। आई नो कि इसका मेंटेनेंस भी थोड़ा सा ज्यादा है, उसके बारे में भी फ्यूचर में मैं वीडियो जरूर लेके आऊंगी। तो ये जो मैंने लगाया है ये कॉर्ड्स है और ये एजीएल का है, उसी ब्रांड की तरफ से हमने लिया था, बाहर से नहीं लिया था, और ये बहुत ही अच्छा आया है, बहुत अच्छे क्वालिटी का है। एक मैं ये कॉर्ड्स में बता दूं कि मैंने ना इसमें पानी पट्टी भी लगाई है, मतलब वाटर वगैरह कुछ गिरता है या कुछ मतलब धूल मिट्टी कचरा जो भी होता है वो प्लेटफॉर्म पे ही रहेगा, नीचे नहीं आएगा। तो वो स्पेशली वो पानी के लिए होता है, इसलिए उसको पानी पट्टी बोला जाता है। तो वो भी लगवाया है मैंने। और उसके बाद जो है ना वो कॉर्ड्स जो है मेरा वो वाइट तो है ही, पर उसमें ना छोटे छोटे ग्रे पार्टिकल्स, और साथ में ही ना उसमें स्पार्कल्स है, जिसको हम चमकी भी बोलते हैं। तो स्पार्कल्स जो है वो इतने प्यारे लगते हैं, इतने क्यूट लगते हैं। जब भी हम ऐसे इवनिंग हो, मॉर्निंग हो, कोई भी टाइम हो, लाइट्स ऑन हो नहीं हो, पर वो जो स्पार्कल है ना वो ऐसे टिमटिमाते रहते हैं, तो बहुत ही सुकून, बहुत ही मस्त लगता है देखने में। उसके साथ ही मैंने जो टाइल्स लगवाई है, मैंने कॉर्ड्स जो है वो टाइल्स की जगह कॉर्ड्स भी लगवा सकते हो। मैंने डिजाइनर से पूछा था, उन्होंने बोला कॉर्ड्स मत लगवाइए, 1-2 साल बाद वो गिर सकता है, क्योंकि वो बहुत हेवी होता है, वो पत्थर होता है, तो वो स्टिक नहीं हो पाता है। पहले तो 2-4 साल चल जाएगा, बाद में प्रॉब्लम देगा। तो मैंने टाइल्स ही लगवाई है। तो टाइल्स जो है वो मैंने ग्रे और व्हाइट का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि ना जो कॉर्ड्स है उसमें कुछ छोटे छोटे ग्रे पार्टिकल्स है, तो ग्रे कलर भी आ गया और व्हाइट किचन है तो व्हाइट भी आ गया। तो ऐसे कॉम्बिनेशन में आप जरूर बताना कैसे लग रही है टाइल्स,
और क्वार्ट्स और सारा ही किचन। और अगर थोड़ा सा भी पसंद आ रहा हो ना तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना यार, थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है। आपके जो फीडबैक है वो कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिख देना। उसके साथ ही अप्लायंसेस जैसे मैंने बोले तो मैंने हॉब और चिमनी लगाया है। तो मैं हॉब के साथ गई हूँ। हॉब के थोड़े से कुछ प्रॉब्लम होते हैं, ज्यादा मेंटेनेंस होता है, पर मुझे हॉब में ही जाना था क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ऐसे हॉब पे कुक करने वाली हूँ। आज तक मैंने हॉब कभी यूज नहीं किया है, दैट्स व्हाई मुझे हॉब में ही जाना था मतलब। तो मैंने हॉब लगवाया है। ये 4 बर्नर का हॉब है और अभी तक मैंने शुरू नहीं किया है, मतलब शुरू मतलब स्टार्ट तो हो गया पर अभी तक मैंने खाना नहीं बनाया इस पे। सो जो भी मेरा रिव्यू होगा ना वो मैं आगे के कुछ वीडियोस में आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। साथ ही चिमनी जो है वो मैंने सेंसर वाली ली है। कौन से फिल्टर है क्या है, एकदम ही एडवांस हॉब और चिमनी मैंने लगवाई है। सो फ्रेंड्स, अगर आप हॉब लगवा रहे हो तो एक चीज मैं थोड़ा सा क्लियर कर देनी चाहती हूँ क्योंकि मैंने बहुत रिसर्च किया, इसीलिए जस्ट बता रही हूँ कि अगर हॉब लगवाना है तो पहले ही जितनी अच्छी क्वालिटी का आप लगा सकते हो, थोड़ा सा महंगा जाएगा पर लगा लीजिए। क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा सस्ता या फिर बिना रिसर्च का महंगा भी लिया है पर रिसर्च नहीं किया है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दे रहा है वो हॉब, तो जो आपका प्लेटफॉर्म कट हुआ है ना वो वेस्ट हो जाएगा क्योंकि वो उसी मेजरमेंट, हॉब के मेजरमेंट से कट होता है और फिर आप बाकी कुछ भी नहीं कर पाओगे। आपको उसी के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा या तो फिर पूरा प्लेटफॉर्म चेंज करना पड़ेगा। सो आप वो जो हॉब का एक डिसीजन है वो थोड़ा सा पेंडिंग रख सकते हैं, थोड़ा सा रिसर्च करके बाद में उसको डिसीजन ले सकते हैं। तो मैंने भी अभी डिसीजन तो ले लिया है, लेट्स सी आगे क्या होता है। मैं 1-2 महीने में आपको अपडेट करती ही रहूंगी। और चिमनी जो जैसे मैंने बोला विद सेंसर लिया है, उसमें जो फिल्टर है वो नहीं है। वो कैसे ऑपरेट करती है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर उसका पूरा डेमो दिखाऊंगी। उसी के साथ में जैसे मैंने बोला हैंडललेस किचन है, तो मेरा पूरा किचन जो है वुड वर्क में है। सिर्फ 4 जो शटर है मेरे वो ग्लास शटर है। इसमें ना ब्लैक वाले भी आजकल शटर आ रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, पर मुझे व्हाइट किचन करना था तो वो ब्लैक जो ग्लास है वो अच्छे नहीं लगते व्हाइट किचन में। अच्छे लगते हैं पर मेरा जो व्हाइट किचन का सपना है वो नहीं पूरा होता, तो इसीलिए मैंने ये नॉर्मल अपना कलर जो है फ्रॉस्टी व्हाइट और क्लियर व्हाइट वही रखा है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट होता है सिंक। तो हमारे बिल्डर ने हमें 2 सिंक दिए हैं। एक है बाहर, मतलब जो हमारा ड्राई बालकनी है उसमें, तो उसमें ड्राई बालकनी में बड़ा सिंक दिया हुआ है तो हम बर्तन वगैरह सब वहीं पे करते हैं। और एक अंदर जो है वो छोटा सिंक उन्होंने दिया था स्टील वाला नॉर्मल, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो इतनी अच्छी किचन करूँ और वो सिंक के लिए एक अच्छा ना दिखे, तो मैंने ना कैसिल ब्रांड का ये लिया है। ये भी क्वार्ट्ज मटेरियल में ही ये सिंक है। तो ये जो सिंक है ये भी छोटा सा है, उसके मेजरमेंट में लिख दूंगी स्क्रीन पे। और उसके साथ हमने ये जैगवार का टैप लिया है, तो ये टैप भी बहुत ही अच्छे से वर्क कर रहा है। अभी तो मतलब 4-5 दिन ही हुए हैं, तो अभी भी मेरा किचन जो है ना फ्रेंड्स फंक्शनल नहीं है। आप देख सकते हो कोई भी बर्तन नहीं रखा हुआ है अब तक। अभी मैं हाथ से सेट करना शुरू करूंगी। सबसे पहले मैं आपको स्लैब के नीचे जो मैंने ड्रॉवर्स या कैबिनेट्स बनाए उसके बारे में बता देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक बॉटल यूनिट रखा है। हॉब के नीचे वाला जो ड्रॉवर्स होते हैं ना, पहले मुझे लग रहा था कि हॉब में कितना जगह चला जाएगा, ड्रॉवर्स मिलेंगे या नहीं, पर मुझे 3 ड्रॉवर्स मिल गए। एक कटलरी के लिए है, एक कुछ बाउल वॉल रख सकते हैं या कप वगैरह, और उसके नीचे हम प्लेट वगैरह भी रख सकते हैं। एक कॉर्नर यूनिट लिया है। कॉर्नर यूनिट जो है वो मेरा मैजिक कॉर्नर है, इसको मैजिक कॉर्नर बोलते हैं। और ये मैजिक कॉर्नर बहुत ही अच्छे से ऑपरेट कर रहा है, अभी यूज के बाद ही पता चलेगा। और एक चीज और बता दूं, सारे जो हार्डवेयर है वो मैंने सारे ब्रांडेड लिए। हेटिक ब्रांड है, पोलो है, मतलब सारे इंपोर्टेड ही ब्रांड है जो अच्छे से वर्क करते हैं, तो उसी हिसाब से लिया है। उसमें बिल्कुल भी कंजूसी नहीं की है। और उसी के साथ में एक नॉर्मल 2 बड़े ड्रॉवर्स है जिसमें हम कढ़ाई या डब्बे वगैरह आटा वगैरह के रख सकते हैं उसी हिसाब से। और एक जो है वो अंडर सिंक एरिया है, तो वहां पे मैंने एक बॉटल यूनिट रखा है, मतलब कुछ वॉशिंग के लिक्विड्स वगैरह है वो हम वहां पे रख सकते हैं। मुझे डस्टबिन जो है वो अंदर नहीं करना था। इनकेस आपके पास ड्राई टेरेस नहीं है तो अंदर कर सकते हैं डस्टबिन का प्रोविजन, पर अगर ड्राई टेरेस है तो आप प्रिफर कीजिए कि बाहर ही वो हो, नहीं तो थोड़ा सा मेसी हो ही जाता है। अगर मेड्स वगैरह आती है तो थोड़ा सा तो वो मतलब खोलेगी ये वो, तो कैबिनेट भी खराब हो जाएगा, वो जगह भी खराब हो जाएगी। उससे अच्छा मैंने डस्टबिन की जगह जो है वो बाहर ही कराई है। सो ये तो हो गया अंडर द प्लेटफॉर्म वाले जो सारे कैबिनेट्स है वो। अभी अबव द प्लेटफॉर्म जो है वो मैं दिखा देती हूँ, जो चिमनी के लेवल के हैं। तो चिमनी के दोनों साइड पे मैंने ये 2 ग्लास यूनिट लिए हैं।
और मिस्टेकली उन्होंने ये मुझे विथ हैंडल भेज दी है, उस पर भी डिस्कशन शुरू है। मुझे ये हैंडललेस ही चाहिए था क्योंकि मेरा पूरा किचन हैंडललेस है, तो उसके बारे में ज़रूर अपडेट करूंगी कि वो ब्रांड, क्योंकि वो जो ब्रांड है वो मुझे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करा। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद दिस ब्रांड, बट आगे पता चलेगा कि वो मतलब फाइनल प्रोडक्ट क्या देते हैं, क्योंकि हम तो फाइनल प्रोडक्ट में ही इम्प्रेशन जता सकते हैं या फिर हमारा जो रिव्यू दे सकते हैं। दोनों साइड में इक्वल बराबर सेम मेजरमेंट के मैंने ग्लास यूनिट लिए हैं। एक कॉर्नर यूनिट है, इसमें एक शेल्फ डाल दिया है तो अच्छे से यूटिलाइज हो जाएगा। फिर एक नॉर्मल यूनिट है विद शेल्फ, फिर 2 ग्लास के है। ये जो ग्लास के इसमें मैंने हाइड्रोलिक लगवाया है, तो मैंने सेपरेट लगवाया है दोनों। इसमें आप एक भी लगा सकते हो, पर आप दोनों मिलके जब एक हाइड्रोलिक लगाते हो ना, तो अगर आपको ऊपर कुछ क्रॉकरी वगैरह रखना है या फिर ग्लास का वगैरह कुछ सामान है तो गिरने के बहुत चांसेस होता है। थोड़ा सा स्पेस कम मतलब सामान निकालते हुए स्पेस थोड़ा सा कम मिलता है, तो इसी वजह से मैंने दोनों को अलग अलग हाइड्रोलिक दिए हैं। और एक वाटर प्यूरिफायर यूनिट है। उसके ऊपर अगर हम जाएंगे तो मैंने लॉब्स भी बनवाए हैं, और ये लॉब भी विदाउट हैंडल ही है। लॉब बनाते वक्त और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेंड्स कि अगर आप लॉब बना रहे हो ना, तो कभी भी जो मतलब चिमनी वाले जो कैबिनेट है, चिमनी के बाजू में जो कैबिनेट आते हैं लेवल वाले, वही लेवल में आपको लॉफ्ट लेना है। लॉफ्ट कभी भी ऐसे सामने नहीं लेना है। मैंने बहुत जगह पे देखा है कि ये यूनिट जो है ये अंदर होते हैं और लॉफ्ट के यूनिट जो है वो बाहर आते हैं। उससे एक प्रॉब्लम होती है, मैं बताती हूँ आपको, कि जो लाइट्स ऊपर से आ रही है ना, वो लाइट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है, प्लेटफॉर्म पे अच्छे से नहीं आती है, फिर अच्छे से आपको खाना बनाते समय वगैरह मतलब अच्छी लाइटिंग नहीं मिलेगी इन शॉर्ट। तो इसीलिए मैंने सारी लेवल अच्छे से रखे, मतलब दिखने में भी अच्छा लगता है और इसका यूटिलाइजेशन भी अच्छा है। तो मैंने जो लॉफ्ट लिए है वो पुश टू ओपन मैकेनिज्म के हैं। मेरी सारी जो किचन है वो सॉफ्ट क्लोज में है, मतलब सारे ही कैबिनेट सॉफ्टली क्लोज होते हैं, क्योंकि हम थोड़ी सी मतलब भागदड़ी में हो जाता है, पटक देते हैं, तो वो सॉफ्टली क्लोज होने चाहिए। तो ऊपर वाले भी सॉफ्ट क्लोज है और पुश टू ओपन है, मतलब पुश करने पे ओपन हो जाता है। बहुत ही अच्छा मैकेनिज्म है। हैंडल दिखने में उतना अच्छा नहीं लगता, अपीलिंग नहीं लगता, सो मैं इसमें गई हूँ। सो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको दिखाती हूँ किचन की दूसरी साइड, जो हमारे किचन की मेन एक्चुअली एंट्री है वो। तो एंट्री वे में मैंने ब्रेकफास्ट टेबल बनाया। ब्रेकफास्ट टेबल अभी बहुत ट्रेंड कर रहा है, और एक्चुअली हमारा किचन जो है थोड़ा सा ओपन काइंड ऑफ है। सो मुझे वो चाहिए था कि जो लिविंग रूम में बंदा बैठे उसको भी अच्छा लगे, मतलब किचन की तरफ देख के ऐसा ना लगे कि यार किचन में मेसी है, ये वो है। इसीलिए मैंने किचन पे इतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेट किया, और मेरा ड्रीम तो था ही। तो मैंने इसीलिए यहाँ पे ब्रेकफास्ट टेबल बनाया है। जो ब्रेकफास्ट टेबल आप देख रहे हो मैंने ना वुडन कलर में लिया है, ताकि पूरा व्हाइट किचन हो गया तो थोड़े से जो कलर है वो पॉप अप हो, और ऐसे न लगे कि अरे सिर्फ कलर एक ही व्हाइट ही है, दूसरा कोई कलर ही नहीं। इसीलिए वुडन रखा है मैंने, और वुडन तो आजकल बहुत ही ट्रेंड कर रहा है। उस पर इस ब्रेकफास्ट काउंटर में मैंने स्ट्रिप लाइट भी डाला है, तो वो बहुत ही अच्छा लगता है। उसी के पीछे मैंने ओटीजी यूनिट बनाया है। एक अगर बीच में शेल्फ डाल दो ना, तो इसमें माइक्रोवन और ओटीजी दोनों आ जाएंगे। तो मैं उसी के बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन हूँ कि शेल्फ डालूं या नहीं डालूं, या फिर एक्चुअली पहले हमारा प्लान था कि बिल्ट इन ओवन लेंगे, और मुझे माइक्रोवन उतना पसंद नहीं है, ओटीजी मैं प्रिफर करती हूँ। तो उसी हिसाब से अभी सोच रहे हैं। आप भी अपना कमेंट जरूर देना कि क्या लेना चाहिए मुझे, ओटीजी लेना चाहिए या ओवन, या दोनों लेने चाहिए, या बिल्ट इन ओटीजी लेना चाहिए। तो आप प्लीज बताना, थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। और उसी के ऊपर हमने एक शेल्फ लाइक काइंड ऑफ ओपन शेल्फ बनाए, फ्लोटिंग शेल्फ भी बोलते हैं इसको। तो उसमें मैंने लाइट्स लगाई है, और ये मेरा इस पर्पज से था कि थोड़ी सी क्रॉकरी भी आ जाएगी, और थोड़ा सा कुछ डेकोरेटिव स्टफ भी मैं उसमें रख सकती हूँ। अगर दिवाली है तो थोड़ा सा कॉपर ब्रास का मैं कुछ डेकोरेशन आइटम रख सकती हूँ, या फिर ऐसे भी मतलब थोड़े से प्लांट्स, थोड़ा सा डेकोर, बहुत ही अच्छा लगेगा। लिविंग रूम में से दिखेगा, किचन में भी दिखेगा। तो एक थोड़ा सा डेकोरेशन का पार्ट जो है वो सेपरेट नहीं होगा, इसमें ऐड हो जाएगा। इसलिए मैंने वहां पे एक फ्लोटिंग शेल्फ डाला है। साथ ही में फ्रेंड्स, मैंने कैबिनेट के नीचे जैसे चिमनी वाले जो कैबिनेट है टाइल्स के, वहां पे भी मैंने पूरा स्ट्रिप लाइट डाला है। आप मेरे पीछे देख सकते हो, पूरा स्ट्रिप लाइट है। और नीचे जैसे नीचे के जो कैबिनेट्स है और टाइल्स है, वहां पे भी मैंने एक नीचे के कैबिनेट में भी स्ट्रिप लाइट डाला हुआ है। तो वही है कि इल्यूजन बहुत अच्छा देता है, और मैं वीडियोस वगैरह बनाती हूँ तो थोड़ा सा लाइटिंग का भी मेरे को चाहिए था। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है।
अगर आपको कॉस्ट या और कुछ जानना है इस किचन के बारे में तो मुझे ज़रूर बताना, मैं उस पर भी ज़रूर वीडियोस बनाऊंगी। सो प्लीज़ 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 डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और बाकी जो पूरा मेरा घर है उसके भी वीडियोस आते रहेंगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन जो है वो ऑन कर देना, मतलब आपको और भी अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए मिलेंगे। और मुझे आपका एक सजेशन चाहिए था, मुझे एक फ्रिज भी बाय करना है, तो मैं कौन से ब्रांड का लूँ वो ज़रूर बताना। थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ इसीलिए मैं रुकी हुई हूँ, मुझे डबल डोर ही चाहिए, मतलब ऐसे 4 डोर वाला वगैरह आता है ना, उसमें नहीं जाना है, तो प्लीज सजेस्ट जरूर करना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय, सी यू।